हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल कंस्ट्रक्शन। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं राहुल और आज मैं लाया हूं आपके लिए ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स की क्लास नंबर 6। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आर्क और रेक्टेंगल, हमने ये भी देखा था कि हमने कितने सारे ऑप्शंस के थ्रू हमने आर्क और रेक्टेंगल को बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीगन, एलिप्स और हैच। तो शुरू करते हैं पॉलीगन से। जहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल का ऑप्शन था उसी के बगल में आपके पास एक ड्रॉप डाउन का आइकन है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको दोनों ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, रेक्टेंगल और पॉलीगन। आप चाहें तो पॉलीगन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप पॉलीगन का शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। पॉलीगन का शॉर्टकट है POL। आप जैसे ही POL प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन पर दिखेगा पॉलीगन, आप एंटर करेंगे। देन जैसे ही आप एंटर करेंगे ये पूछेगा पॉलीगन एंटर नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मतलब आप कितने नंबर्स ऑफ साइड देना चाहते हैं अपने पॉलीगन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए इस बार हम इसको 8 कर देते हैं, हमें 8 नंबर चाहिए। ठीक है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसका सेंटर। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो आप इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करेंगे पहले। देन रेडियस देंगे आप सर्कल का, यानी कि अपने पॉलीगन का रेडियस देंगे, आप कितना रेडियस देना चाहते हैं। मैंने यहाँ से प्रोवाइड किया 10, एंटर। और जैसे ही मैंने बनाया आप देखेंगे कि हमारे जो पॉलीगन की साइड्स हैं वो 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, अब मैंने जो बनाया हुआ है वो सर्कल के अंदर बनाया हुआ है। तो एक सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस मैं दे देता हूँ यहाँ से 5 और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से POL एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ही मेरे से पूछेगा साइड, मैं साइड्स दूंगा 6, एंटर। अब ये पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, यहाँ से हम सेंटर प्रोवाइड कर देंगे। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, हमने सर्कल का जो रेडियस दिया था वो 5 दिया था, तो ठीक हम पॉलीगन का भी रेडियस हम 5 देंगे, तभी हमारा जो ये पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के अंदर बनेगा। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे आपका पॉलीगन ऑटोमेटिकली बन जाएगा सर्कल के अंदर। पॉलीगन के जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सभी टच करेंगे सर्कल को। ठीक है, हम एक और सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस रहेगा 5 और इस बार हम बनाएंगे सर्कल के बाहर अपने पॉलीगन को। मैं दोबारा से POL एंटर करता हूँ। नंबर ऑफ एजेस 6 या नंबर ऑफ साइड 6 कह सकते हैं आप। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, मैं दोबारा से 5 दूंगा, एंटर। और अब आप देखेंगे कि हमारा जो पॉलीगन बना है वो सर्कल के बाहर बना है। ठीक है, आप यहाँ से रेडियस भी चेक कर सकते हैं, डिम रेडियस इसका शॉर्टकट है और यहाँ से आप पिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एलिप्स की। एलिप्स को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एलिप्स का एक टूल दिखेगा और उसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन का आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे, सेंटर, एक्सिस एंड एलिप्स आर्क। तीनों बताता हूँ आपको। पहले लेंगे सेंटर। ठीक है, जैसे ही मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कमांड लाइन बोलता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, यहाँ से हमने सेंटर दे दिया। सेंटर प्रोवाइड करते ही स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस के लिए बोलता है कमांड लाइन हमें। अब जो हम देंगे वो हमें एंड पॉइंट बोलेगा, यानी कि जहां तक हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए होगी एलिप्स की एक्सिस पर, वो डिस्टेंस हमें बताने के लिए कह रहा है। एंड पॉइंट हम डाल देते हैं इसका 10, एंटर। और जैसे ही मैंने एंटर किया अब ये बोलेगा स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, मतलब कि अब जिस हम एक्सिस पे हमने दिया था इसको डायमेंशन, मतलब कि अभी जिस एक्सिस पर हमने इसका डिस्टेंस दिया था उसके अदर एक्सिस पर ये अब हमें डिस्टेंस देने के लिए बोल रहा है। यानी कि हमने अभी y पर डिस्टेंस दिया था, तो अब हमें जो देना है वो x के एक्सिस पर हमें डिस्टेंस देना है। तो हम दे देते हैं यहाँ से 3, एंटर। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप डिम लीनियर के लिए।
DLI आप प्रेस करेंगे, DLI डिम लीनियर, और फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने डायमेंशन को, या फिर आप चाहे तो इस डायमेंशन आइकन पर क्लिक करके भी डायमेंशन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने लिया था 10 x एक्सिस, y एक्सिस पर हमने जो 10 डिस्टेंस लिया था वो हमारे सेंटर से एंड पॉइंट पर 10 था, यानी कि जो ओवरऑल हमारी डिस्टेंस होगी वो 20 होगी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं एक्सिस एंड। जैसे ही मैंने पिक किया इस टूल को, कमांड लाइन बोलता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, मतलब एक्सिस का एंड पॉइंट देना है। अब हमें, पहले हमने दिया था सेंटर से एंड पॉइंट, अब हमें डायरेक्ट एंड पॉइंट देना है, यानी कि पहले मैंने ये सेंटर लिया था, अब मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसको, मैंने यहाँ से दिया 10, एंटर। अब देखेंगे कि पहले मैंने 10 दिया था तो वो सेंटर से एज तक गया था, जिसका रेडियस जो था वो 10 था, यानी डिस्टेंस जो था वो 10 था और डाया 20 का। बट अभी जो मैंने इसका 10 दिया है वो इसका डाया 10 है और रेडियस जो है वो 5 हो गया है। अगर मैं इसको 5 बनाता हूँ और इसका अदर एक्सिस जो देंगे हम वो 5 दे देते हैं, तो ये पूरा एक सर्कल बना देगा, क्योंकि हमारा रेडियस 10 है, डाया 5 हो गया है। यहाँ से हम लेते हैं 10, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हो गया 5, जो हमारा रेडियस हो गया वो हो गया 5, और जो हमारा डिस्टेंस है ओवरऑल वो है 10। मैं यहाँ से देता हूँ अदर एक्सिस पर 3। ठीक है, चेक करने के लिए डायमेंशन लेंगे यहाँ से 10, मैं स्पेस बार को एंटर करके दोबारा से पिक कर लेता हूँ डायमेंशन को, मैं वहाँ से पिक नहीं करूँगा जहाँ पर इसका टूल दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे मैंने जो डायमेंशन दिया था 10, वो जो मैंने इसका डिस्टेंस दिया था 10 एंड टू एंड, वो हमारे पास आ गया है 10। पहले हमने दिया था सेंटर टू एंड, वो था हमारा डिस्टेंस 10, लेकिन एंड टू एंड जो हमें मिला वो मिला 20। बट यहाँ जो हमने दिया था डिस्टेंस वो एंड टू एंड 10 दिया था हमने। ठीक है, लास्ट की बात करते हैं इलिप्टिकल आर्क, एक्सिस एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट हमने दिया, एंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, एंटर करते ही स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, यहाँ से मैं डाल देता हूँ 3, एंटर। अब ये एंगल बोलेगा कि हमें कितना अपने रोटेशन को, अपने एलिप्स को कितना रोटेशन देना है, तो मैं यहाँ से इसको एंगल दे देता हूँ 150 का, एंटर। और एंगल स्टार्ट जो होगा वो आप या तो ऐसे डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने 45 किया और एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे जो ये हमारा गैप बचा हुआ है, ये हमारे पास 45 डिग्री का गैप बचा हुआ है। आई होप कि आपको ये एलिप्स और पॉलीगन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपने आज की क्लास की आखिरी कमांड की, जो कि है हैच। पहले मैं एक रेक्टेंगल कमांड से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखेंगे मेरा एक हैच जो है वो लाइट है और एक हैच जो है वो डार्क है। आप अलग अलग हैच भी कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका एंगल भी दे सकते हैं। मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, देन एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। पहले से ही हैच कमांड पर गया, हमारे पास हैच भी कई तरह के हैं। आप राइट क्लिक कर ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हैच है, ग्रेडियंट है, बाउंड्री है। ग्रेडियंट एंड बाउंड्री में आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, एडवांस क्लासेस हैं ये। आज सिर्फ हैच को देखते हैं। मैंने हैच पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने तीन एरोज फ्लाई आउट बटन दिख रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको मल्टीपल हैचेस मिलेंगे अपने इस बॉक्स के अंदर। यहाँ से मैंने एंगल लिया। अब आप चाहे तो यहाँ से पिक पॉइंट कर सकते हैं। पिक पॉइंट होगा आपका एक प्लस का साइन बनाएगा और आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पिक हो जाएगा आपका। जो भी आपकी एजेस होंगे वो क्लियर क्लोज्ड होने चाहिए, मतलब कि एज टू एज बिल्कुल क्लोज होने चाहिए आपके। अगर कहीं से भी एक गैप बाकी होगा तो ये आपका हैच नहीं लेगा,
पूरी एक शीट को हैच कर देगा। अगर जो जहां भी इसको क्लियर क्लोज एज मिलेगा ये वहां तक हैच कर देगा। तो मैंने यहाँ से पिक किया। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ पर हम इसका रेडियस स्केल दे देते हैं। मैं एज ए 5 एंटर कर देता हूँ। देन अभी आपने जो देखा था यहाँ पे हल्का था मेरा ट्रांसपेरेंसी, मेरा हैच जो था वो कुछ लाइट कलर में दिख रहा था, यहाँ डार्क दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। आप जब देखेंगे, आप देखेंगे मैं जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर रहा हूँ मेरा जो हैच है वो लाइट और डार्क होता जा रहा है। यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी है तो ये लाइट हो गया है। एंगल देना चाहें तो एंगल भी दे सकते हैं। ये मैं इसको एंगल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ से लेयर में किसी लेयर में डालना चाहते हैं वहाँ से लेयर कर सकते हैं। किसी का नाम कलर देना चाहते हैं अलग से उसका कलर दे सकते हैं। मैंने कलर कर दिया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका हैच जो आपने किया हुआ है वो कलर हो जाएगा। इसका जो आपका एंगल बने हुए आ रहे हैं वो कलर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप क्लोज कर देंगे तो यहाँ से आपका ये क्लोज हो जाएगा आपका हैच। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन में हैच की। जैसे मैंने हैच लिया सेलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ से दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। ये मैं यहाँ से ब्रिक ले लेते हैं यहाँ से और मैं इस बार सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अंदर पिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा जैसे हमारे पास पिछले ऑप्शन में आया था। अब हमें बाउंड्री लाइन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं बाउंड्री लाइन को क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली हमारे हैच को ले लेगा। और फिर आप यहाँ से कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, स्केल देना चाहे स्केल दे सकते हैं। अब मैं बंद कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास हैच ट्रांसपेरेंसी, इसको मैं 0 कर देता हूँ। देन क्लोज। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हैच बनकर आ गया है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीगन, एलिप्स और हैच। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग में, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में करके। मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट था, या फिर यूँ कहूँ कि मेरे पास एक पर्सन का डाउट है। उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप एक वीडियो बनाएं बिल्डिंग एलिवेशन की विद फुल डिटेल। तो डेफिनेटली मैं ये भी बनाऊंगा और आने वाली क्लासेस में वो भी देखेंगे। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको एक आर्किटेक्चर ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। हम डोर बनाते हैं उसमें हम कैसे उसको पूरी डिटेलिंग करके देंगे, हम विंडो बनाते हैं उसकी पूरी डिटेलिंग देंगे कि हम कैसे कैसे उसमें क्या क्या लगा रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ से हमने ओपन किया, मेरे पास कुछ एलिवेशंस की ड्राइंग है जिसको हम यहाँ से देखेंगे। ओके, यहाँ से ओपन किया। ऑलराइट, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक एलिवेशन है। ये हमारी कुछ शीट है, एसीपी शीट है, ये विंडो है, डोर है, ये हमने एलिवेशन बनाया हुआ। ये प्लान है हमारे पास। अभी इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसमें मैं वर्क कर रहा हूँ और अभी इसकी हम डिटेलिंग करेंगे। तो हो सकता है मैं इस तरीके से आपको कुछ प्रोजेक्ट भी दूंगा करने के लिए और डिटेल्स भी बताऊंगा कैसे हम इनको डिटेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होंगे आपके कॉन्सेप्ट। कोई डाउट होता है आप पूछिए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों।